कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर क्यों मचा सियासी बवाल? आखिर भाजपा ने इसे महिला सम्मान से क्यों जोड़ा? क्या वाकई में सुप्रिया श्रीनेत से हो गई थी गलती? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। 2024 चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मुश्किलों में दिखाई दे रही हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसी को भाजपा ने अब मुद्दा बना लिया है और साफ तौर पर महिलाओं की अस्मिता से इसे जोड़ दिया है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने अपना बचाव जरूर किया, लेकिन उनकी पार्टी कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर भाजपा पर आक्रामक पलटवार नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। कंगना रनौत ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक महिला, चाहे उनकी पृष्ठभूमि तथा पेशा कुछ भी हो, वह सम्मान की हकदार है। उन्होंने कहा कि वह खासतौर से मंडी को लेकर कांग्रेस नेताओं के टिप्पणियों से आहत हैं, जहां से वह भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज। क्या है मामला? श्रीनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त समन्वयक अहिर ने भी रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में श्रीनेत ने बीजेपी नेता की तस्वीर पोस्ट की और हिंदी में आपत्तिजनक कैप्शन लिखा था, जिसे हम बता नहीं सकते हैं। हालांकि उसके बाद दावा किया गया कि किसी ने जिसके पास उनके मेटा खातों तक पहुंच थी उसने पोस्ट किया था, जिसे बाद में हटाया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर इससे इनकार किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है, उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट कर दी। जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं विचारधारा की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती हूँ, लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ कोई भद्दी व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करती। ऐसा करने की घोर विरोधी भी हूँ। भाजपा आक्रामक। कांग्रेस पर वार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कंगना रनौत का राजनीति में प्रवेश इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करे, विजयी भवा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, मंडी से लोकसभा टिकट पाने वाली कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत ने घृणित टिप्पणी और पोस्टरबाजी की है। उन्होंने कहा कि अब बेहद घृणित है। क्या प्रियंका गांधी बोलेंगी? क्या खड़गे जी उन्हें बर्खास्त करेंगे? अब हाथरस लॉबी कहाँ है? पहले उन्होंने संदेश खाली को, फिर लाल सिंह को कांग्रेस से टिकट मिलने को और अब इसे सही ठहराया है। मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच है। रियल और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। भाजपा भारत के कलाकारों और महिलाओं का सम्मान करती है। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने कहा कि देश की एक महिला पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। चुनावी सियासत। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी को भाजपा चुनावी मौसम में भुनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इसे महिला सम्मान के साथ जोड़ रही है। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती। भाजपा संदेश खाली के बाद एक बार फिर से
आधी आबादी के वोट को टारगेट करने की कोशिश में है। भाजपा इस बात का दावा लगातार करती है कि महिलाओं का समर्थन पीएम मोदी के साथ है। भाजपा सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को ज्यादा तुल देने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी तो मुद्दा बड़ा होगा और कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए पूरे मामले को खामोशी से डील करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। हालांकि मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुंच गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनाथ और HS अहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनाथ का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को।